फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट का न्यू कैटलॉगिंग पॉलिसी कह सकते हैं या रूल कह सकते हैं, इसके रिलेटेड हम आज बात करेंगे। फ्लिपकार्ट अक्सर अपने कैटलॉगिंग गाइडलाइंस को चेंज करता रहता है। फ्लिपकार्ट सेलर्स को जो ध्यान रखते हुए और कभी कभी कुछ अच्छे चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस को चेंज करते रहता है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो क्लोथिंग कैटेगरी में डील करते हैं उनके लिए। अगर आप क्लोथिंग कैटेगरी में डील नहीं भी करते हैं तो आप इनको जरूर सुन लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है आप फ्यूचर में अगर आप क्लोथिंग में डील करते हैं तो आप पहले से उस अपडेट को समझे रहेंगे, या हो सकता है आप अपने कभी फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई लिस्टिंग कैटलॉग आपका रिजेक्ट हो जा रहा है, क्यूसी रिजेक्ट हो जा रहा है, तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। अगर आप जाने रहेंगे तो ये आपको कभी हेल्प कर सकता है, आप कभी फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं क्या होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं जो टॉप कट बॉटम इमेज और बॉटम कट टॉप इमेज क्या होता है। अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने चेंज करा है। सो उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो अपडेट होते हैं फ्लिपकार्ट कैटलॉग के रिलेटेड अपडेट होते हैं सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल में मिलेगा। और ना ही पहले अगर बात करूं कि पहले भी नहीं अपडेट आया और ना किसी ने अपडेट करा होगा, तो जो भी इस तरीके से अपडेट आते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं या छोटे बड़े भी अपडेट होते हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको मैं डेफिनेटली बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका टॉप कट बॉटम इमेज, बॉटम कट टॉप इमेजेस क्या होता है। अभी जो करंट जो पुराने से जो पुराना एक कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन था, स्पेशली बॉटम ईयर की बात करें। जब बॉटम ईयर की बात करें तो ये आपका ये देख सकते हैं कि जो प्राइमरी इमेज में ऊपर वाला पोर्शन कटा हुआ है और जो बैक व्यू में भी ऊपर वाला पोर्शन कटा हुआ है, क्योंकि ये ट्राउजर है, नीचे वाला प्रोडक्ट बेच रहा है। तो और अगर इसमें क्या करते हैं, अगर आप प्राइमरी इमेज में टॉप और बॉटम दोनों दिखा देते हैं प्राइमरी इमेज में, तो आपको एक फेलियर, किसी फेलियर मिलता होगा, प्लीज प्रोवाइड टॉप कट बॉटम इमेज। सो ये आपका बहुत पुराना अपडेट है बॉटम में। और इसमें शायद एक चीज और किसी को और लोगों को नहीं पता होगी, इसमें मैं बता दूं। इसमें क्या होता है, अगर आप जो बॉटम वियर दे रहे हैं तो बॉटम वियर में यहाँ पे आपको जो वेस्ट लाइन होता है, जो एक शो करना मैंडेटरी होता है। ये जो जहां पे बेल्ट लगाते हैं उस पोर्शन में, जहां पे आप देख रहे हैं जहां पे बेल्ट लगता है उस पोर्शन को वेस्ट लाइन बोलते हैं। उस पोर्शन को दिखाना मैंडेटरी है हर बॉटम वियर में, लेगिन वर्टिकल को छोड़ करके बाकी हर एक प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाते समय इमेज में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी इमेज में आपको वेस्ट लाइन दिखाना पड़ता है। तो ये तो रही आपकी बॉटम वियर की। सो बात करते हैं अभी जो अपडेट आया है टॉप वियर्स के लिए आया। टॉप वियर्स मतलब जो भी शर्ट हुआ या टी शर्ट हुआ, इस तरीके के प्रोडक्ट्स में क्या हुआ है, अपडेट यह है कि अगर कोई भी सेलर अगर शर्ट या टी शर्ट बेचता है तो ये जो बॉटम कट टॉप इमेज ही एक्सेप्टेड होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो शर्ट दे रहा है तो शर्ट देखिए प्राइमरी इमेज में इस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि निचला वाला पोर्शन थाई या थाई से नीचे वाला पोर्शन कटा हुआ होना चाहिए, फ्रंट और बैक दोनों में, क्योंकि क्लोथिंग कैटेगरी में फ्रंट और बैक दोनों चाहिए होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में नीचे वाला पोर्शन कटा हुआ है, बैक में भी नीचे वाला पोर्शन कटा हुआ है। उसके बाद अगर आप ऐसे जीटीएच इमेज दे सकते हैं तो जीटीएच इमेज में कुछ लाइफस्टाइल इमेज या आउटडोर शूट या फिर फुल व्यू दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रंट और बैक दो इमेजेस ऐसे चाहिए होते हैं जहां पे आपका जो फ्रंट और बैक में टॉप जो बॉटम वाला पोर्शन कटा हुआ होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप बॉटम दे रहे हैं तो ऊपर वाला पोर्शन कटा होना चाहिए फ्रंट और बैक में। तो इस तरीके से होता है। इसमें और एक एक्सेप्शन क्या है, अगर मान के चले हम बात करते हैं इस तरीके के, जो मान के चलो कुर्ता हुआ, कुर्ता तो एक लॉन्ग प्रोडक्ट होता है, राइट। इस कुर्ते को ही देख लीजिए, तो इस कुर्ते में देखिए लॉन्ग है, तो इसमें अगर इसका क्या इन्होंने बनाया हुआ है अभी कि अगर ये जो वेस्ट लाइन होता है, राइट, वेस्ट लाइन जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वेस्ट लाइन क्या होता है। सो वेस्ट लाइन से अगर नीचे है कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि ये आपका लॉन्ग कुर्ती हुआ या ड्रेस हुआ, तो इन दैट केस में चाहे इसको आप देख सकते हैं, ये आपका वेस्ट लाइन से नीचे है, इनफैक्ट ये आपका नी से भी नीचे, तो इसमें आप फुल व्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई शर्ट या टी शर्ट देना है जिसका जो वेस्ट लाइन या वेस्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे है, आपका थाई या थाई के आसपास तक का है, तो इसमें आपको बॉटम वाला पोर्शन कटा हुआ ही दिखाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका जो लेटेस्ट अपडेट जो कई सेलर्स को
रिजेक्शन आया होगा, किसी रिजेक्शन आया होगा, तो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि बॉटम कट या टॉप कट इमेजेस क्या होता है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टॉप कट इमेजेस क्या होता है, बॉटम कट इमेजेस क्या होता है। बहुत लोग को नहीं पता होता, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सेलर्स इसी तरीके की क्यूसी के लिए लिस्टिंग भेजते हैं और उनका रिजेक्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। तो आई होप कि ये आपको वीडियो हेल्प करेगा आगामी कैटलॉग बनाने में। इस तरीके से अगर आपका कभी क्यूसी रिजेक्ट होता है और किसी भी तरीके का अगर क्यूसी रिजेक्ट होता है, आई एम द एक्सपर्ट, आप पूछ सकते हो मुझे, किसी भी तरीके का क्यूसी रिजेक्शन होता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो इसी तरीके इंफॉर्मेटिव वीडियो आगामी दिनों में भी कोई भी अपडेट आता है कैटलॉगिंग के रिलेटेड, अगर कोई भी अपडेट आता है और भी कोई फ्लिपकार्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, मैं डेफिनेटली उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। सो यही फिनिश करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।